हेलो गाइस, माय नेम इज़ पंकज कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कंपटीशन क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं जिसे वोकैब बोलते हैं। ये आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें इंग्लिश आती है, 10 से मैक्सिमम 15 नंबर की वोकैब आती है। किस फॉर्म में आती है, जैसे या तो एंटोनियम सिनोनियम के फॉर्म में आती है, या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, या जो आपका वो होता है पैसेज, उसके अंदर भी कई वोकैब आ जाती है। कई और फॉर्म में भी आ जाती है वोकैब, आपकी ईडियम की फॉर्म में आ जाती है, मुहावरे लोकोक्ति की फॉर्म में। तो मैं आपको रूट वर्ड से आपको सिखाऊंगा वोकैब बहुत आसानी से, और इससे आपकी मैक्सिमम 50% वोकैब आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है वोकैब, देख लीजिए आप। जैसे हम मानते हैं दो चीज़ होती है, जैसे सफिक्स क्या होता है जो किसी चीज़ के बाद में लगता, प्रीफिक्स क्या होता है जो किसी चीज़ के पहले लगता। जैसे मान लीजिए हिंदी में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हार है, मैंने लिखा हार। हार के अगर पहले मैंने लिख दिया प्लेटी, तो प्लेटीहार वो बन गया उपसर्ग, तो वो बन गया प्रीफिक्स। और अगर मैंने मान लिए दान है, दान के पीछे मैंने लिख दिया वीर, दानवीर बन गया, तो सफिक्स में क्या बन गया, यानी प्रत्यय बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा, जैसे साइड है, CIDE या CISE, साइज, इन दोनों का मतलब ये होता है किलिंग, मतलब मारना, कटिंग या मर्डर। अब ये ऐसे वर्ड आप पूरे इंग्लिश में कहीं भी देख लीजिए, उनका अर्थ इसी से रिलेटेड होगा। अब एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है शब्द है होमिसाइड, तो इसका मतलब होता है मर्डर। अब जैसे इंसीजर, जैसे CISE लिखा ना, CIS, तो ए शार्प टूथ फॉर कटिंग फूड, यानी जो इंसीजर हमारे दांत होते हैं ना, 4 प्रकार के आपने साइंस में पढ़े होंगे टीथ के प्रकार, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रंध्रक वाले, तो वो यही होता दांतों को काटने के लिए एक उपकरण। अब जैसे देखिए इंसेक्टिसाइड, एक केमिकल यूज्ड टू किल इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने वाला केमिकल रसायन, इंसेक्टिसाइड। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप उसके। साइड जो है एक रूट मीन्स है, उसका मतलब है किलिंग या मर्डर। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे सुसाइड, साइड लगा हुआ ना, किलिंग वन सेल्फ, स्वयं को मार देना। अगला है मैट्रिसाइड, MATR भी एक रूट वर्ड है, आप आगे पढ़ाऊंगा आपको, ये मर्डर से रिलेटेड है, यानी जिसके आगे MATR लग जाएगा वो मर्डर्स है, माता से। तो किलिंग वंस मर्डर, अपनी माता को मारना है, मैट्रिसाइड। अब आपने PATR पैट्रिसाइड पढ़ा होगा, यानी अब जहाँ भी ये लग जाएगा वो पेरेंट्स, फादर से रिलेटेड होगा, तो किलिंग वंस फादर, ये हो गया पैट्रिसाइड। अब देखिए फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्री मतलब होता है ब्रदर्स, और साइड मैंने बताया था मारना, तो किलिंग वंस ओन ब्रदर, अपने स्वयं के भाई को मारना। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट होता जो न्यूबॉर्न बेबी होता, नया जन्म जिसका बच्चे का होता, तो किलिंग है न्यूबॉर्न, नए जन्म बच्चे को मारना होता इन्फेक्टिसाइड। अब होता फोर्टिसाइड, किलिंग एन अनबोर्न, अनबोर्न का मतलब जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ हो, आपने उसे ही मार दिया। जो ये जर्नली फीमेल का मरवा देते हैं ना बच्चों को, ये उससे रिलेटेड है। ये देखिए, ये ऊपर मैंने बताया था इंसेक्टिसाइड, मैंने आपको बताई दिया केमिकल विच आर यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट। नेक्स्ट पेस्टिसाइड, जो वो ही है, दोनों एक ही बात है, ये केमिकल विच आर यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट, दोनों का यूज़ कर सकते हो आप। होमिसाइड आपने सुना होगा, किलिंग ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मानव को मारना, मानव जाति को। देखिए इंसीजर भी मैंने बता दिया, इंस्ट्रूमेंट है जो दांतों को काटने के लिए काम आता है, फूड को या फ्रूट को। अब देखिए सिमिलरली दिस एक्सरसाइज, अब और देख लीजिए, जैसे ये है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था पैटर, जैसे बोला ना पैटर्नल अंकल बोलते हैं, ठीक है, पैटर या आई भी लग जाता है, तो ये फादर से रिलेटेड होते हैं, रूट वर्ड नहीं। आप एक इसकी एक अलग ही एक कॉपी बना लेना, आप ये लिख लेना जो मैंने आपको रूट वर्ड बताए हैं, जैसे साइड और साइज का ऊपर बताया। अब पैटर, पैटरी, एक सीक्वेंस ही लेकर चलूँगा आपको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, ये नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आपके लिए। देखिए, तो इसमें क्या हो गया, जैसे आपने सुना होगा ना पैटर्नल अंकल होगा, ये मैटरनल अंकल, ये फादर की साइड की चलेगी आपकी जो होती जनरेशन, तो रिलेशन टू फादर, फादर की तरफ के रिलेशन चलेंगे। पैटर्निटी हो गया, फादरहुड हो गया, ठीक है। अब देखिए
एक ये होता है आर्क, ये आप पढ़ोगे, ये भी एक रूट वर्ड है। जितने आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। आर्क मतलब होता शासन करना, जैसे आपने मोनार्क सुना होगा, ठीक है। देखिए पैट्रियार्क यानी ए मैन हु रूल्स ए ग्रुप, एक पूरे ग्रुप पर, समूह पर शासन करने वाले आदमी को पैट्रियार्क बोलते हैं। ये आपको बहुत यूज़फुल आएगी। देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके आपको। पैटर्नल बताया था रिलेटेड टू फादर, पैटर्निटी ऊपर हो गया। नेक्स्ट है पैट्रियार्की, मैंने बताया था एक सिस्टम है फैमिली का या सोसाइटी का, देखा होगा ना, जिसमें कहते हैं ना फादर की ही चल रही है पूरी फैमिली में, वो यही आ जाता है। विच इज़ रन बाय द मेल हेड यानी फादर ऑफ द फैमिली। अगर यहीं को मैट्रियार्की हो जाता तो ये मदर से रिलेटेड हो जाता। देखिए पैट्रियोट नाम सुना होगा, वन पैट्रियोट देशभक्त जो होते हैं ये, वन हु लव्स हिज नेशन जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। जब वर्ड एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनी का वर्ड है ये, वेयर दे कॉल डियर नेशंस एज फादरलैंड, यानी जहाँ पे अपने नेशन को क्या बोलते हैं फादरलैंड इंस्टीड ऑफ मदरलैंड, यानी माता के बजाय फादर को ज़्यादा अहमियत मिलती है वहाँ। एज इन अवर कंट्री, जैसे अपनी कंट्री में भी हैं फादर की ज़्यादा होती है ना कि मदर की। अब बोलते हैं कॉम पैट्रियोट यानी पैट्रियोट आ गया इसमें, देख लीजिए PATR, ठीक है। पीपल हैं हु बिलोंग टू द सेम नेशन एंड लिव टूगेदर, यानी जो लोग हैं सेम एक राष्ट्र से संबंध है और एक साथ रहते हैं। देखिए एक्सपैट्रिएट यानी इसमें क्या हो गया, पीपल हैं हु शेयर द सेम ओरिजिन, अपना जो उनकी उत्पत्ति है वो शेयर करते हैं दूसरों से, बट आर करेंटली लिविंग रहते हैं इन सम अदर नेशन, लेकिन किसी अदर नेशन पे। ये आपके बहुत वन वर्ड में आ सकते हैं जितने भी ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको अगर रूट वर्ड ये याद हो गए तो आप कभी नहीं भूलोगे इन्हें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब आगे मैं आपको एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बस रूट वर्ड का। देखिए जैसे मैं आपको पहला रूट वर्ड उठाता हूँ ए, ठीक है। ए जिसके भी आगे लग जाएगा, जैसे इंग्लिश में हिंदी में आपने ए सुना था, जैसे मान लीजिए बिकारी शब्द और अबिकारी शब्द आपने सुने थे ना, तो ए है, जैसे ए का मतलब हो गया विदाउट। अब जैसे हो गया A22, इसका मतलब हो गया विदाउट बॉटम, यानी जिसका तल ना हो। जैसे होता सैम्पल वर्ड नहीं है एक्रोमेटिक। अब क्रोमेटिक होता, मान लीजिए अगर ये होता क्रोमेटिक, इसका आगे ए नहीं होता, तो ये होता कलर, कहते हैं ना कलर क्रोमेटिक वाला, इसके आगे लग गया ए का मतलब हो गया विदाउट कलर। अब लग गया एन, अगर हाइड्रस होता, ठीक है, हाइड्रस किससे रिलेटेड है, पानी से, एन लग गया आगे, ए या एन एक ही बात है, तो ये गया विदाउट वाटर, बिना पानी के। अब देखिए इसमें दो चीज़ और आते हैं एग्जाम में, सिनोनियम होते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी जिनका अर्थ सेम हो, एंटोनियम होते हैं अपर्यायवाची शब्द। अब देखिए इसी से रिलेटेड दे रखा, जैसे इसका आगे ये है ना A22 जिसका विदाउट बॉटम है, तो इसके अदर वर्ड देख लीजिए, चेस्ट बोलते हैं इसको और फिजर, इन दोनों का सेम अर्थ यही है जो A22 का विदाउट बॉटम का। अगर इसका एंटोनियम भी देख लीजिए A22 का, माउंड और इंक्लाइन, इंक्लाइन बोलते हैं ना, इंक्लाइन आना तल, जो ऐसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि यहाँ कोई चीज़ रख दीजिए नीचे लपक के आ जाएगी, आना तल बोलते हैं उसको। अब क्रोमेटिक है, इसका सिनोनिम देख लीजिए एक्रोमस, ठीक है। क्रोमस भी उसी से रिलेटेड कलर करता, कलर से ए लग गया तो इसका मतलब विदाउट कलर। डायटोनिक सेम है मतलब। अब अगर मैं इसका बोल लेता हूँ एंटोनियम इसका, तो विविड बोलते हैं इसको, विविड मतलब विविध ही बोलते हैं इसको। और कलरफुल मतलब कलरफुल आपको पता ही है, रंग युक्त। एनहाइड्रस इसके क्या हो गए सिनोनिम, क्या हो गए एडिड हो गए, और इवेपोरेटेड यानी पानी क्या है उड़ गया, बाष्प की तरह उड़ गया। और एंटोनियम क्या हो गया इसका, मॉइस्ट हो गया, और ह्यूमिड हो गई आर्द्रता, ठीक है। नेक्स्ट वो ये देखिए, अब एक ही दो अलग अलग अर्थ हैं, आपको पहचानना पड़ेगा। एक तो हो गया विदाउट, एक हो गया ए का मतलब हो गया ऑन मतलब पर। अब देखिए फायर है, ए फायर यानी इसका क्या मतलब ऑन फायर है, ठीक है। साथ साथ आप ये भी देखते रहिए। एंड सिनोनिम क्या हो गया इसका, एफ्लेम हो गया, एफ्लेम मतलब आग, ठीक है। बर्निंग मतलब जल रही है कोई चीज़।
अब एंटोनियम हो गया, विलोम शब्द क्या हो गया, डल। डल का मतलब होता है नीरस पड़ा है, अनएक्साइटिंग, जिसके अंदर कोई उत्तेजना ही ना हो। ठीक है। एशोर बोलते हैं किनारा, जो होता समुद्र का होता है ना, ऑन द शोर, किनारा। डेजर्टेड, रेगिस्तान के जो पास का एरिया होता है। एबंडेंट, एबंडेंट बोलते हैं ना, जैसे मैच बोलते हैं क्रिकेट में, द मैच इज एबंडेंट विदाउट ए बॉल, यानी ये क्या हुआ, मैच ख़त्म हो गया बिना बॉल फेंके ही। अब देखिए एशोर, इसका एंटोनियम हो गया एफ्लोट बोलते हैं इसको। एसाइड हो गया ऑन द साइड, यानी साइड के, ऑन द साइड पर। क्या हो गया इसका, अपार्ट में, या डाइग्रेशन। देखिए नेक्स्ट है, अब एंटोनियम क्या हो गया, टुगेदर, साथ साथ। नेक्स्ट देखिए, ये बोलते हैं, कहाँ तक, देखिए ABS या ए, इसको अर्थ बोलते हैं फ्रॉम या अवे या ऑफ। जहाँ भी ऑफ लग जाएगा उसका मतलब अलग है। जैसे कहते हैं ना कट ऑफ, अलग कर दो, या फैन को बोलते हैं स्विच ऑफ कर दीजिए। अब देखिए AB से कितने बनेंगे, एबडक्ट। एबडक्ट बोलते हैं कैरी अवे बाय फोर्स, यानी किसी को फोर्स करना कैरी से, यानी ग्रैब मतलब उसे पकड़ लेना, या किडनैप कर लेना, या मेक ऑफ। ठीक है, विद, इसमें सब मिक्स दे रखे हैं। देखिए अब देखिए एबडक्ट का क्या हो गया, लूज मतलब छोड़ देना या रिलीज कर देना। वहाँ तो क्या था, पकड़ना, ग्रेप का मतलब पकड़ना। ये आपको एंटोनिम सिनोनिम भी याद हो रहे हैं यहाँ से आप। लूज मतलब छोड़ना या रिलीज कर देना, छोड़ देना। एबनॉर्मल क्या होता, कहते हैं ना एबनॉर्मल एक्टिविटी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल ना हो उससे अलग, एबनॉर्मल एक्टिविटी। पैरानॉर्मल जो होती हैं, नॉट नॉर्मल जो नॉर्मल ना हो। देखिए इसका क्या हो गया, ये तो देख रहा, मैक ऑफ विद, पुट द स्नैच ऑन, रिमूव सीज। अब देखिए किसी किसी के दे रखे हैं, इसमें आपको पहचान लेना है। अब ये मैं इसकी आपको PDF भी डलवा दूंगा, इनकी स्क्रीनशॉट खींच के। देखिए अब एब्सेंट है, अवे नॉट प्रेजेंट, कहते हैं ना क्लास में एब्सेंट हो गया वो, अवे मतलब दूर चला गया, नॉट प्रेजेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं है। एवर्जन मतलब जो उल्टा होता है, द एक्ट ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम, कहते हैं ना एवर्जन मतलब उसका उल्टा बताना, ऐसी क्रिया जो टर्निंग अवे फ्रॉम उससे अलग हो। एब्रीविएट आपने पढ़ा हुआ, एब्रीविएशन पढ़ा हुआ, जैसे ATM है, मैंने ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, ATM। ईमेल हो गई इलेक्ट्रॉनिक मेल की, तो टू शॉर्टन, छोटा करना। सिनोनिम देख लीजिए एवर्जन का, इसमें क्या है, एंटीपैथी है, एबहॉरेंस है, हेट्रेड घृणा करना है। ठीक है। अब एब्रीविएट जो मैंने ये बताया था, एब्रिज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बॉयल डाउन हो गया, क्लिप हो गया, कंप्रेस हो गया, कंडेंस हो गया। देखिए एंटोनियम देख लीजिए, एवर्जन यहाँ क्या था, पलटना काम को, यहाँ हो गया लव, यानी यहाँ तक घृणा करना, यहाँ प्रेम करना। एब्रीविएट यहाँ करना, किसी चीज़ को छोटा करना, यहाँ एक्सपेंड कर देना, बड़ा कर देना, खींच देना, एक्सटेंड कर देना। देखिए नेक्स्ट, अभी मैंने आपको 3 पढ़ा दिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये देखा होगा आपने, AC लगा होगा किसी का आगे, या AD लगा होगा, तो टूवर्ड या नियर। टूवर्ड मतलब की ओर, नियर मतलब पास में। जैसे आपने सुना होगा एक्सीलरेट, कहते हैं ना कार में एक्सीलरेट करो, बढ़ा दो, आपने साइंस में ये पढ़ा होगा, टर्न जो होता है एक्सीलरेशन वो यही होता, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ, यानी किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देना। देखिए अब देखिए एक्सेसिबल यानी इजीली एंटर्ड, यानी ऐसी चीज़ जिस पर इजीली इंटर्ड हो सके। अप्रोच यहाँ मतलब जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, और ऑब्टेन्ड एडमिटेंस, अलाउंग इनटू। देखिए सिनोनिम देख लीजिए एक्सीलरेट के, एडवांस है, ड्राइव है, डस्ट, एक्सपीडाइट है, फायर अप है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड आगे जाना, फर्दर मतलब आगे है। एक्सेसिबल क्या हो गया, अप्रोचेबल मतलब जहाँ तक हमारी अप्रोच जा सकती है। अटेनेबल जिसको हम अटेन कर सकते हैं। देखिए एक्सीलरेट इसका अपोजिट बताना है हमको, स्लो डाउन यानी कम कर लेना स्पीड को। डिफर मतलब
अलग है उससे कम करना, हिंडर एक ही मतलब है। अब इसके एंटोनियम है एक्सेसिबल की। अब एक तो इसके आगे इन लगा दो, इनएक्सेसिबल हो गया। या लिमिटेड है, कहते हैं ना लिमिट कर लो अपनी। रेस्ट्रिक्टेड, कहते हैं ना रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वहाँ जाना मना है, प्रतिबंध है वहाँ। देखिए अगला क्या, देखिए एक्रो, एक्रो की भी बहुत आती है, इससे एक्रोफोबिया आपने सुना होगा। फोबिया भी एक रूट वर्ड है। एक्रो मतलब होता है टॉप, मतलब ऊंचाई, या हाइट है, टिप है, या बिगिनिंग है। एक्रोफोबिया एक ऐसा फोबिया का मतलब होता है डर। एक्रोफोबिया में मतलब हाइट का डर। ये आपको वन वर्ड में कई बार आया हुआ है। देखिए आगे आ भी गया, मैं बता रहा हूँ। एक्रोबेट ए हाई वाकर, यानी जो हाई वाकर ऊंचाइयों पे चलता हो। एक्रोनियम कहते हैं ना ए वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ ए वर्ड, यानी जिसका पहला लेटर कैपिटल हो उसे बोलते हैं एक्रोनियम। एक्रोफोबिया मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, यहाँ से यहाँ तक ये फोबिया, ये भी एक प्रकार का रूट वर्ड है। अभी सीरीज में एक ही लेके चल रहा हूँ, जब पी की सीरीज आ गई आपको ये फोबिया भी मिलेगा। ये आप नोट करते रहना, आप बहुत वर्ड बना लेना आपसे। देखिए फियर ऑफ हाइट बोलते हैं। एक्रोनियम के दे रखे हैं, सिफर, कंपोजिशन, फ्रेज हो गया। एक्रोबेट ए रियलिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, एथलीट हो गया, बैलेंसर, क्लोन, कॉन्टोर्टियोनिस्ट हो गया। अब देखिए एक्रोबेट, क्लोन, एंटोनियम। साथ साथ आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, वरना मैं आपकी इसकी PDF क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा नीचे। नेक्स्ट देखिए एक्ट। एक्ट तो आपको पता होगा, डू। एक्ट का मतलब होता है डू, मतलब करना किसी चीज़ को। देखिए जैसे आपने सुना होगा ना एक्टिविटी, काम करना, समथिंग दैट ए पर्सन डज, यानी एक कोई बंदा जो काम करता है, एक्टिविटी। देखो एक्ट मतलब काम करना, रिएक्ट, टू डू समथिंग इन रेस्पॉन्स। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसके रेस्पॉन्स में कुछ बोलोगे, रिएक्ट करोगे उसका। इंटरेक्शन आया वर्ड इससे बनाइए, इंटरेक्शन करना, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन करना, हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो ज़्यादा लोगों के बीच में बात। रिएक्ट, रिएक्ट का सिनोनिम क्या हो गया, आंसर करना, बैक। ठीक है, इसका दे रखा है यहाँ, आंसर बैक करना किसी चीज़ का, बैक फायर करना। ठीक है, वी अफेक्टेड हो गया, एक्ट, आंसर, एक्नॉलेजेबल। इसमें किसी किसी के दे रखे हैं सिनोनिम, जरूरी नहीं एक के ही हों, आगे आपके ऐसे भी मिलेंगे जिसमें सिनोनिम एंटोनियम नहीं होंगे, वो आप खुद निकाल लेना। अब देखिए इसके क्या हो गए, एंटोनियम। रिएक्ट करना, डिसरिगार्ड, यानी हमें नहीं करना या इग्नोर कर देना, हमें पंगा मोल नहीं लेना है। चलिए अगला देख लीजिए। ये आपका एक पेज ख़त्म हो गया, या तो यहीं मैं वीडियो वाइंड अप कर देता हूँ, लास्ट देख लीजिए। जैसे AER है, या ओब्लिक में AERO दोनों मिलेंगे आपको। ओब्लिक का मतलब होता है कि AER के साथ O भी ले लेना, इसे बोलते हैं एयर। जैसे एयर की भी स्टडी होता है, ये एरो वाली, एरो स्पेस वाली, ये जो दे रखा, एरेट बोलते हैं, AERATE, टू लेट एयर रीच समथिंग, यानी हवा तक पहुंचना किसी चीज़ का। एरियल आपने सुना होगा, रिलेटिंग टू द एयर। एरो स्पेस, द एयर स्पेस, हवा का स्पेस। चलिए एरिएट का हो गया, एरिफाई, चार्ज, फ्रेशन, इन्फ्लेट, ऑक्सीजनेटेड, वेंटिलेट। अब इसके अपोजिट देख लीजिए, ये तो हाइट का उल्टा हो गया, क्लोजअप करना या हाइड मतलब छिपा लेना। चलिए मैंने आपको आज ये एक पेज कंप्लीट कराया, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। नेक्स्ट वीडियो आगे मिलती रहेगी आपको। कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो।